अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। डियर स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बुक का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने पहले चैप्टर के अंदर सिस्टम्स के बारे में स्टडी किया है और यहाँ पे हमने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है इसको भी बड़ा डिटेल में देखा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चैप्टर को ख़त्म करने के बाद इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज, और इस लेक्चर के अंदर हमारे पास इस एक्सरसाइज का MCQs वाला पोर्शन है। हमने यहाँ पे MCQs करने हैं। यहाँ पे जी हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर सवाल के नीचे 4 ऑप्शंस हैं। हमने दुरुस्त जवाब जो है उसको एनसर्कल करना है या उसके ऊपर टिक करना है। पहला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। एक जो हमारे पास सिस्टम होता है इसका बुनियादी काम क्या होता है? टू वर्क इंडिपेंडेंटली, आज़ाद तरीके से काम करना, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मिलकर काम करना होता है इसके कंपोनेंट्स ने। टू अचीव अ कॉमन गोल, एक जो मुश्तरका मकसद होता है वो हासिल करना, ठीक है, सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिलके एक कॉमन गोल हासिल करते हैं, तो यही इसका ऑप्शन है। इसका जो बी पार्ट है ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा सेकंड पार्ट, ये सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ एनी सिस्टम। एक जो आपके पास सिस्टम होता है इसका बुनियादी कंसेप्ट क्या होता है? वो होता है इसका ऑब्जेक्टिव, इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका मकसद कि सिस्टम है क्यों। अगर नेचुरल सिस्टम है तो वो क्यों एग्जिस्ट करता है, अगर आर्टिफिशियल सिस्टम है तो वो इंसान उसको क्यों बना रहे हैं, ठीक है, उसका जो मकसद होता है, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है इसका फंडामेंटल या बुनियादी कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा थर्ड MCQ है, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए सिंपल सिस्टम। एक जो आपके पास सिंपल सिस्टम होता है, सादा सा सिस्टम होता है, उसकी मिसाल आप बतानी है। ए ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म पेचीदा सिस्टम है। ए कंप्यूटर नेटवर्क, जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है या कंप्यूटर्स का जो नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ये भी एक पेचीदा सिस्टम है, इसको इतना आसानी से स्टडी नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर आप डी पार्ट देखें तो यहाँ भी आपके पास है इंटरनेट, ठीक है, जो इंटरनेट है ये भी बड़ा पेचीदा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी दुनिया के जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में मिले होते हैं, तो ये भी एक सिंपल सिस्टम नहीं है। उसके बाद अगर आप सी पार्ट में देखें तो ये आपका जवाब बनता है। ये थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग टेम्परेचर, एक थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, वो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सिस्टम जो है उसकी मिसाल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ MCQ है, व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। वो किस टाइप का माहौल है, इन्वायरमेंट है जो कि अनचेंज रहता है, यानी कि वो तब्दील नहीं होता, अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड्स एन आउटपुट, यहाँ तक कि सिस्टम उसको आउटपुट प्रोवाइड कर दे। यानी कि जो सिस्टम होता है उसका एक इन्वायरमेंट भी होता है। हमने इन्वायरमेंट की टाइप्स पढ़ी थी कि अगर सिस्टम आउटपुट जब तक ना दे और इन्वायरमेंट अपनी हालत तब तक चेंज ना करे, तो ऐसे जो इन्वायरमेंट थे उनको हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया था, उनका नेम था स्टैटिक इन्वायरमेंट, ठीक है। ये ऐसा इन्वायरमेंट होता है, ये अपनी हालत जो उस वक्त तक तब्दील नहीं करता जब तक सिस्टम इसको कोई आउटपुट नहीं देता। तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं इनको हम कहते हैं स्टैटिक, ठीक है, ये सिर्फ उस वक्त चेंज होते हैं जब इनको सिस्टम आउटपुट देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा फिफ्थ MCQ है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम। एक हमारे पास जो सिस्टम होते हैं उसके बुनियादी कंपोनेंट्स क्या होते हैं। इन कंपोनेंट्स को हमने बार बार स्टडी किया इस चैप्टर के अंदर। तो इन कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले सिस्टम का ऑब्जेक्टिव होता है कि सिस्टम है क्यों। उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, किन चीज़ों से मिलकर सिस्टम बना है। उसके बाद हमारे पास सिस्टम का एनवायरनमेंट होता है, किस माहौल के अंदर सिस्टम ने काम करना है। उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन है हम इसको स्टडी करते हैं। तो 4 टोटल चीज़ें हैं या फिर 4 कंपोनेंट्स होते हैं एक सिस्टम के, वो है हमारे पास ऑप्शन बी के अंदर। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स, कंपोनेंट्स, एनवायरनमेंट और कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, ये हैं जी हमारे पास इसके बेसिक कंपोनेंट्स। उसके बाद हमारे पास हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट कंसेप्ट डज द थ्योरी ऑफ सिस्टम्स एम टू अंडरस्टैंड। अब जो सिस्टम्स की थ्योरी होती है ये कौन सा जो कंसेप्ट जो है वो समझती है, या कौन सा कंसेप्ट जो है समझने के लिए वो एम करती है, ठीक है, या इरादा रखती है। क्या चीज़ समझती है? हार्डवेयर डिज़ाइन, हार्डवेयर का डिज़ाइन समझती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हार्डवेयर का डिज़ाइन जो है उसके साथ सिस्टम थ्योरी जो है उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसने सिस्टम्स को स्टडी करना होता है। अगर आप डी पार्ट के अंदर देखें तो यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी, इसके साथ भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सी पार्ट के अंदर हमारे पास है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, इसने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है इनको भी स्टडी नहीं करना। बी पार्ट जो है ये आपका आंसर बनता है, ठीक है, बी पार्ट ठीक है। सिस्टम इंटरेक्शंस, जो सिस्टम के इंटरेक्शंस हैं, यानी कंपोनेंट्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, सिस्टम्स कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड डेवलपमेंट ओवर टाइम, और वक्त के साथ साथ किस तरह से हमने सिस्टम्स को बनाना है, इन चीज़ों को स्टडी करती है थ्योरी ऑफ सिस्टम्स, या फिर जो सिस्टम्स की थ्योरी है वो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा 7th क्वेश्चन, व्हाट रोल डज द ऑपरेटिंग सिस्टम प्ले इन ए कंप्यूटर। एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कंप्यूटर के अंदर क्या काम करता है। तो इसका आंसर हमारे पास है सी पार्ट के अंदर या सी ऑप्शन के अंदर, इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम इंटरफेस कंपोनेंट्स। जो इंटरफेस कंपोनेंट्स होते हैं उनसे ये इनपुट हासिल करता है, एंड डिसाइड्स व्हाट टू डू विद इट, और ये फैसला करता है कि इस इनपुट के साथ मैंने क्या करना है, ठीक है।
ये काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हमारा 8वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। अब जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की मेन खूबी है उनमें से कौन सी खूबी जो है वो नीचे लिखी हुई है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स, नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं जो ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी चीज़ डिस्क्राइब करती है, बयान करती है द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर्स मेन कैरेक्टरिस्टिक, जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है इसकी बुनियादी खूबी या फिर इसकी जो असल खूबी है वो क्या चीज़ है। पहला हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे सेपरेट मेमोरी फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कि जो डेटा और इंस्ट्रक्शन है इन दोनों के लिए मेमोरी अलग-अलग होती है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिंगल मेमोरी होती है। पैरेलल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये भी नहीं है। सिंगल मेमोरी स्टोर फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, ठीक है, ये जो सी ऑप्शन है आपके पास ये ठीक है। इसके अंदर सिंगल मेमोरी स्टोर, इसके अंदर एक ही मेमोरी स्टोर होता है फॉर बोथ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, जो प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और नंबर 2 आपके पास जो डेटा होता है, इन दोनों के लिए आपके पास एक ही स्टोरेज होती है। तो ये इसकी बुनियादी खूबी है। डी ऑप्शन जो है ये भी ठीक नहीं है। इसके अंदर मल्टीपल CPUs फॉर डिफरेंट टास्क, जो मुख्तलिफ काम है इनके लिए अलग अलग CPU, ये भी ऐसा नहीं है। सी पार्ट इसका ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ ए डिसएडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। आपके पास जो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है इसका डिसएडवांटेज क्या है। अब देखें, जो हमने 8वें सवाल के अंदर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की मेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है, यही असल में इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन और डेटा के लिए स्टोरेज होती है सेम, तो इसी वजह से इसकी जो स्पीड है ये कम हो जाती है और इसकी स्पीड कम होने को हम बॉटलनेक कहते हैं। और यही हमारे पास जो है क्वेश्चन 9 का दुरुस्त ऑप्शन होगा, बॉटलनेक वाला। क्वेश्चन 9 को दोबारा पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का आप एक डिसएडवांटेज बताएं या उसका एक नुकसान बताएं। तो सी ऑप्शन है हमारे पास, बॉटलनेक ड्यू टू सिंगल मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। इंस्ट्रक्शंस और डेटा के लिए क्योंकि एक ही मेमोरी स्पेस होती है, सिंगल मेमोरी स्पेस होती है, इस वजह से बॉटलनेक हो जाती है। बॉटलनेक का मतलब है कि इसकी जो स्पीड है वो महदूद हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट्स डेटा इनसाइड ए कंप्यूटर अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स। इनमें से कौन सी चीज़ या फिर दर्ज झैल में से क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करती है डेटा को इनसाइड ए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर, अमंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान। दर्ज झैल में वो कौन सी चीज़ है जो कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है, तो वो होती है हमारे पास सिस्टम बस। अब जब हमने सिस्टम बसेस पढ़ी थी चैप्टर के अंदर, तो मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि जिस तरह से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ट्रैफिक देखते हैं, उस ट्रैफिक के अंदर जो बसेस होती हैं वो तो इंसानों को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसी तरह से जो सिस्टम के अंदर बसेस होती हैं कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर डील करता है डेटा के साथ, तो कंप्यूटर का जो डेटा है उसको जो चीज़ें ट्रांसफ़र करती हैं उसको हम सिस्टम बस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है कि कौन सी चीज़ डेटा को ट्रांसपोर्ट करती है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स के दरमियान, तो वो हमारे पास होती है सिस्टम बस। बी ऑप्शन हमारे पास जो है ये करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है इसके सारे MCQs हमने सॉल्व कर लिए, काफ़ी इजीली सॉल्व हो गए, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर है उसको देखें, जो MCQs हैं या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चाहे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है चाहे चलें, एक्सरसाइज को कंसिडर कर लें। जो एक्सरसाइज है किसी भी चैप्टर की, इसको आप बड़ा अच्छे तरीके से उस वक्त कर सकते हैं, उस वक्त इसको आप सॉल्व कर सकते हैं जब आपने चैप्टर बड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा हो। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज के ऊपर जंप करने की बजाय पहले चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करें, उसके बाद एक्सरसाइज जो उसको सॉल्व किया करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास MCQs इस चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह हमारे पास इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको हम सॉल्व करेंगे।